नमस्कार, मैं हूँ सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, जो कार्तिक का स्नान करते हैं, कार्तिक का व्रत करते हैं, उनको मेरा बारंबार प्रणाम। अब यहाँ से आगे की कथा जो कार्तिक के विधान की चल रही थी, अब उसके आगे नारद जी कहने लगे, हे राजा प्रथु, अब कीर्तन स्नान विधि आप सुनिए। कार्तिक व्रती को चाहिए कि 2 घड़ी रात्रि शेष रहने पर दो घड़ी का मतलब क्या होता है? 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। तो जब सूर्योदय से पहले 48 मिनट पहले शौच आदि से सबसे निवृत्त होकर के पवित्र हाथ में तिल, कुशा, अक्षत, चंदन, फूल आदि पूजा के उपकरण सामग्री लेकर के जलाशय के ऊपर जाए। और जलाशय पर जलाशय भी कई प्रकार के होते हैं। उनमें मनुष्य के द्वारा निर्मित तालाब होते हैं, कुएं होते हैं, और देवोत्सर्ग यज्ञ आदि करने पर जहाँ पर ये क्रम हो चुका है, उसमें स्नान करने से सामान्य जलाशय की अपेक्षा 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और उससे 10 गुना अधिक फल नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है। और नदी से के स्नान के फल से 10 गुना अधिक फल नदी संगम में स्नान करने से प्राप्त होता है। और उससे भी अधिक फल तीर्थ स्थान में जाकर के स्नान करने से होता है। स्नान करते समय पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए और हाथ में जल लेकर के संकल्प करना चाहिए। और संकल्प क्या करें कि हे विष्णु, मैं अमुक गोत्र का, जिस भी गोत्र में आपका जन्म हुआ है उस गोत्र का नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए, और उसमें आप संकल्प करें कि मैं मेरे सभी पापों के क्षय के लिए, सभी पापों को नष्ट करने के लिए कार्तिक स्नान कर रहा हूँ। और पाप कैसे होते हैं? कायिक, वाचिक और मानसिक। काया से पाप होते हैं, मन से पाप होते हैं, और वाणी के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो ये सारे पाप जो हैं उनको नष्ट करने के लिए मैं कार्तिक स्नान कर रहा हूँ। संकल्प करने के बाद तीर्थादि देवताओं को जो है प्रणाम करना चाहिए। तो जलाशय पर जाकर के और सूर्य को अर्घ्य देवें, भगवान को अर्घ्य देवें और प्रार्थना करें, हे ऋषिकेश, हे जलाशय, कमल नाल, मेरा अर्घ्य आप स्वीकार कीजिए, आपको बारंबार नमस्कार कहें। हे विष्णु भगवान, आपने वैकुंठ, तीर्थराज प्रयाग और बद्रिकाश्रम में जाकर के 3 प्रकार के पद आपने स्थापित किए हैं। अतः इन तीनों स्थानों में के मुनि, वेद और यज्ञों के साथ देवगण वहाँ पर निवास करते हैं। हे प्रभु, इन तीनों स्थानों में मुनि, वेद और यज्ञों के साथ देवगण हमारी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आज विधि पूर्वक कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। हे दामोदर, आप ऐसे देवेश का ध्यान करके, प्रणाम करके मैं इस जलाशय में स्नान करने के लिए प्रस्तुत हूँ। हे देवेश, आप मेरे पापों को नष्ट करें। इस तरह प्रार्थना करें और स्नान करने के उपरांत पुनः भगवान को अर्घ्य दें और प्रार्थना करें, हे हरि, कार्तिक महीने में आपके कहे हुए विधि नियम के अनुसार मैं व्रती हूँ, मैंने व्रत धारण किया है। मेरा किया हुआ या मेरा दिया हुआ जो अर्घ्य है वो आपको प्राप्त हो, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। हे पापों के नष्ट करने वाले, हे कार्तिक महीने के नित्य नैमित्तिक कर्मों के लिए किए हुए मेरे जो हैं कृत्यों को आप स्वीकार कीजिएगा। ऐसा कहकर के नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक के व्रती को चाहिए कि स्नान करते समय गंगा, विष्णु और सूर्य का स्मरण करके जल में प्रवेश करे और नाभि पर्यंत जल में प्रवेश करे और विधि पूर्वक स्नान करे। स्नान के पूर्व गृहस्थ को चाहिए कि तिल और आंवले के चूर्ण को शरीर में लगा करके स्नान करे। विधवा और सन्यासी लोग
तुलसी की जड़ की मिट्टी को लगा करके स्नान करें। किंतु सप्तमी के दिन, अमावस्या के दिन और नवमी, द्वितीया, दशमी, त्रयोदशी तिथियों में इन चूर्णों का लेप ना करें। स्नान करते समय एक बार सामान्य यानी बिना संकल्प, बिना मंत्र के स्नान करें, डुबकी लगा करके, और पहले शरीर को शुद्ध कर लें। उसके पश्चात वेदोक्त मंत्रों को पढ़ करके और शुद्ध स्नान करें। स्त्री और शूद्र के लिए वेद मंत्र पढ़ना निषिद्ध है, तो वो भगवान को ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह करके स्नान करें और पुराणोक्त मंत्रों के साथ देवादिदेव को भगवान से प्रार्थना करें कि जिस भक्त वत्सल भगवान ने देवताओं के कार्य सिद्ध किए हैं, वो 3 तरह के रूपों को धारण जिन्होंने किया है, सभी पापों को नष्ट करने वाले वो विष्णु भगवान कृपा करके मुझे पवित्र करें, मेरे पापों को नष्ट करें। विष्णु भगवान की आज्ञा से सभी देवगण कार्तिक व्रत करने वालों की रक्षा करते हैं, अतः इंद्र सहित सभी देवगण मेरी रक्षा करें। बीज रहस्य यज्ञादि सहित वेद मंत्र कश्यप आदि मुनि ये मेरी रक्षा करें। गंगा, यमुना आदि नदियाँ, सभी पुण्य तीर्थ, जल देने वाली सारी नदियाँ, जलाशय और 7 समुद्र, अदिति आदि पतिव्रता जो नारियां हैं वो मेरी रक्षा करें। इस प्रकार, इस तरह मंत्र पढ़ करके, शुद्ध स्नान करके और हाथ में जो है पवित्री धारण कर देवगण, ऋषिगण, मनुष्यगण और पितृगण का जो है उनको तर्पण करना चाहिए। कार्तिक महीने में तर्पण करते समय पितृ तर्पण से उनके जितने तिल के दाने होते हैं उतने ही वर्षों तक पितृगण जो है स्वर्ग के अंदर वास करते हैं। तर्पण करने के बाद व्रती जल से बाहर निकल करके पवित्र वस्त्र धारण करके और प्रातःकालीन जो संध्योपासन आदि हैं वो कृत्य उनको समाप्त करके और वक्षमाण यानी आगे जो है बताए हुए और तिथि से, विधि से भगवान का जो है पूजन करें। और पूजा करते समय पहले सभी तीर्थों का, देवताओं का स्मरण करके और एकाग्र चित्त हो करके और फल, चंदन और फूल आदि से भगवान विष्णु को अर्घ्य देवें। और अर्घ्य के लिए कहें, हे कार्तिक मास में विधिवत स्नान करने वाला, वहाँ पर कि हे हरे, कार्तिक मास के अंदर विधिवत स्नान करने वाला मुझ व्रती का ये अर्घ्य राधा सहित आप जो है स्वीकार करें। तो इस अर्घ्य का मंत्र पढ़ करके और अर्घ्य देवें और उसके बाद चंदन, फूल, पान आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों की जो है पूजा करें और बार बार उन जो है ब्राह्मणों को प्रणाम करें। ब्राह्मण पूजन के प्रसंग के अंदर भगवान ने स्वयं कहा है कि ब्राह्मणों के दाहिने चरण में सभी तीर्थों का वास होता है, उनके मुख में 4 वेदों का वास होता है, उनके सभी अंगों में सारे देवता जो है निवास करते हैं, इसलिए ब्राह्मणों की पूजा से मैं पूजित होता हूँ। हे राजन, पृथ्वी पर के ब्राह्मण गुप्त रूप से विष्णु के समान ही हैं और अन्य अतः जो है कल्याण करने वाले मनुष्य कभी भी, कल्याण चाहने वाले मनुष्य कभी भी इनका अनादर ना करें, कभी भी इनका विरोध ना करें। और ब्राह्मण पूजन के पश्चात कार्तिक व्रती एकाग्रचित्त होकर के और भगवान विष्णु की प्रिया तुलसी जी की पूजा करें और पूजा के पश्चात प्रदक्षिणा करके बारंबार उन्हें नमस्कार करें और नमस्कार करते हुए प्रार्थना करें, हे विष्णु प्रिय, हे तुलसी देवी, पहले देवताओं ने आपको प्रकट किया है, उसके पश्चात मुनीश्वरों ने आपकी पूजा की है, अतः हे विष्णु प्रिया, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मेरी सभी पापों से जो है मुझे छुटकारा दीजिए, मेरे पापों को नष्ट कीजिए। इस प्रकार तुलसी पूजन के पश्चात एकाग्र चित्त से विष्णु पुराण या अन्य पुराण, उनमें जो लिखित कथाएं हैं उनको ब्राह्मण के द्वारा सुनना चाहिए और कथा के अंत में
कथावाचक ब्राह्मण की भक्ति पूर्वक जो है अर्चना करनी चाहिए, पूजन करनी चाहिए। तो हे प्रथु जी, इस प्रकार पूर्वोक्त विधियों का पालन जो व्रती करता है वो देहांत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलिए राधा दामोदर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।